पर बसा था सुंदर सा गांव अजबगढ़। उसी गांव में रहता था महेश। महेश बढ़ई का काम करता। उसके दो बच्चे थे, एक लड़का पिंटू और एक लड़की पिंकी। पिंटू और पिंकी की माँ बचपन में ही चल बसी थी। वो दोनों अपनी माँ को बहुत याद किया करती और अक्सर अपनी माँ को याद करके उदास हो जाया करती। अगर माँ होती तो हमें कितना प्यार करती। हाँ भैया, मुझे भी माँ की बहुत याद आती है। उनकी ये बातें उनके पिता सुन रहे थे। बच्चों की उदासी दूर करने के लिए उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। पिंटू और पिंकी नई माँ पाकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी सौतेली माँ गायत्री ने उन्हें देखकर कोई भी खुशी जाहिर नहीं की। वो एक दुष्ट औरत थी। वो किसी भी तरह उनसे छुटकारा पाना चाहती थी, इसीलिए हर समय नए नए उपाय सोचा करती। वो एक रोज अपने पति से पिंटू और पिंकी की शिकायतें करती है ताकि वो उनसे नाराज हो जाए। अरे पिंटू के पापा, आपको पता है आज पिंटू और पिंकी पूरा दिन खेलते रहे और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मुझे उल्टा जवाब भी दिया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महेश पिंटू और पिंकी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो उन्हें प्यार से समझाता है कि वो अपनी माँ को परेशान ना करे और उसे किसी भी प्रकार की कोई शिकायत का मौका न दे। पिंटू और पिंकी भी अपने पिता की बात को मानकर अपनी सौतेली माँ को खुश करने की कोशिश किया करती, लेकिन वो तो किसी भी तरह बस उन दोनों से छुटकारा पाना चाहती थी। एक बार उनके गांव में सूखा पड़ गया। लोग खाने को मोहताज हो गए। इस स्थिति में सौतेली माँ पिंटू और पिंकी से और ज्यादा चिढ़ने लगी। उन्हें खिलाना पिलाना उसे आफत लगने लगा। एक रात वो अपने पति से बोली, गांव में सूखा पड़ा है, खाने के लाले पड़े हैं, ऐसे में हम पिंटू और पिंकी को अपने साथ नहीं रख सकते, हमें उन्हें जंगल में छोड़ आना चाहिए। ये सुनकर पिंटू और पिंकी का पिता दुखी हो गया और बोला, वो नन्हे बच्चे हैं, मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, कुछ तो उन पर दया करो। अरे मैं कुछ नहीं जानती, इस समय हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हम खुद के खाने की व्यवस्था कर नहीं पा रहे, उन्हें कहाँ से खिलाएंगे। मेरी बात मान लो, हम कल उन दोनों को जंगल में छोड़ देंगे। सौतेली माँ ने अपना फैसला सुना दिया था, जिसे मन मारकर पिंटू और पिंकी के पिता ने मान लिया। इन दोनों की बातें पिंटू ने सुन ली, जो उस समय जाग रहा था। वो तुरंत घर के आंगन में गया और वहाँ कोने में रखे डब्बे से कुछ कंचे अपने पास रख लिए। अगली सुबह सौतेली माँ उनसे बोली, पिंटू और पिंकी, हम लोग लकड़ियाँ काटने जंगल जा रहे हैं, तुम दोनों भी हमारे साथ चल रहे हो, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। पिंटू और पिंकी जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। पिंटू ने अपने कंचे अपनी पैंट की जेब में रख लिए। फिर सब जंगल के लिए निकल पड़े। जंगल में एक स्थान पर पहुंचकर सौतेली माँ बोली, पिंटू और पिंकी, तुम दोनों यहीं रुको, हम लोग दूसरी जगह से लकड़ियाँ काट कर आते हैं। उनका पिता कुछ नहीं बोला, बस उदास आंखों से उन्हें देखता रहा। फिर उनकी सौतेली माँ के साथ वहाँ से चला गया। पिंटू और पिंकी वहीं उनका इंतजार करने लगे। शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा, लेकिन उनके माता पिता नहीं लौटे। पिंकी डर के मारे रोने लगी। तभी पिंटू ने दिलासा देते हुए कहा, पिंकी डरो मत, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। उसके बाद वो अपने द्वारा रास्ते में डाली गए कंचों को देखता हुआ पिंकी के साथ घर चला आया। जब उनके पिता ने दोनों को देखा तो दौड़कर उनके पास गया और उन्हें गले से लगा लिया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और वो बोला कि मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम लोगों को कभी खुद से दूर नहीं करूंगा। पिंटू और पिंकी को वापस घर आया देखकर उसकी सौतेली माँ नाराज हो गई। वो दूसरे मौके का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों के बाद जब उसका पति किसी काम से शहर गया तो वो पिंटू और पिंकी के पास जाकर बोली, चलो आज लकड़ियाँ काटने जंगल चलते हैं। पिंटू अपनी माँ की चाल समझ गया, लेकिन उस समय उसे कंचे उठाने का मौका नहीं मिल पाया। वो भागकर रसोई घर में गया और वहाँ से चावल के दाने अपनी जेब में डाल लिए। इस बार सौतेली माँ उन्हें दूसरे रास्ते से जंगल ले गई। इस बार चावल के कुछ दाने रास्ते में वो डालता गया। जंगल पहुँचने के बाद सौतेली माँ उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठा कर बोली, तुम दोनों यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं दूसरी तरफ से लकड़ियाँ काट कर आती हूँ।
पिंटू और पिंकी वहीं बैठकर अपनी सौतेली माँ का इंतजार करने लगे। शाम हो गई और फिर रात, लेकिन सौतेली माँ नहीं आई। पिंकी डर के मारे रोने लगी और कहने लगी, पिंटू अब क्या होगा? हम घर कैसे जाएंगे? जंगल में तो एक जंगली जानवर हमें मारकर खा भी सकता है ना? पिंकी, हमें सुबह तक जंगल में ही रुकना पड़ेगा। मैंने घर से यहाँ तक के रास्ते में चावल के दाने डाले हैं, लेकिन अंधेरे में हम उन्हें नहीं देख पाएंगे। सुबह होने पर हम उन्हें देखकर घर वापस पहुँच जाएंगे। डरते डरते दोनों ने जंगल में ही पूरी रात बिताई। सुबह होने पर वो घर के लिए निकले, लेकिन पिंटू ने जो चावल के दाने रास्ते में डाले थे वे चिड़िया और गिलहरी खा गई थी। इस कारण दोनों जंगल में भटक गए। भटकते भटकते वो एक स्थान पर पहुँचे, जहाँ उन्हें एक खूबसूरत चॉकलेट का घर दिखाई दिया। उस घर का बोर्ड भी चॉकलेट और मिठाइयों से बना हुआ था। उसमें ढेर सारी कैंडी और चॉकलेट टॉफी भी लगी हुई थी। दोनों की भूख जाग गई। दोनों उस घर के पास गए और चॉकलेट केक वगैरह वगैरह खाने लगे। तभी एक बुढ़िया वहाँ आई और उन्हें देखकर पिंटू और पिंकी डर गए। अरे डरो नहीं, ये मेरा घर है और मैंने इसे तुम जैसे बच्चों के लिए ही बनाया है। आओ आओ, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। दोनों भूखे थे, इसीलिए बूढ़ी औरत के साथ घर के अंदर चले गए। बूढ़ी औरत ने उन्हें ढेर सारा खाना खिलाया। खाना खाकर पिंटू और पिंकी बहुत खुश हुए। उन्होंने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और उसे अपने साथ घटी सारी घटना बता दी। उन्होंने उसे बताया कि वो अपने घर का रास्ता भूल गए हैं और वो जंगल में भटक गए हैं। उन्होंने बूढ़ी औरत से पूछा, क्या आप हमें हमारे घर पहुंचा देंगे? क्या आप हमें हमारे घर पहुंचा देंगे? ये सुनकर वो बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी। अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं पर रहना होगा। मैं तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। दरअसल वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल थी जो बच्चों को मारकर खाया करती थी। दरअसल जंगल में वो मिठाई वाला घर बच्चों को आकर्षित करने के लिए ही बनाया गया था। अब पिंटू को वो एक पिंजरे में कैद कर लेती है और बोलती है, लड़के तू इस पिंजरे में बंद रहेगा, जब मोटा ताजा हो जाएगा तो मैं तुझे खाऊंगी। पिंकी को उसने घर के काम में लगा दिया। पिंटू और पिंकी डर कर जीने लगे। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने के उपाय भी सोचते रहते। एक दिन चुड़ैल पिंकी से बोली, आज एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करो, मैं उसमें पिंटू का सूप बनाकर पीऊंगी। पिंकी डर गई। उसने ये बात जाकर पिंटू को बताई। उसे वहाँ से बाहर निकलने का एक उपाय सूझ गया। उसने वो उपाय पिंकी के कान में बता दिया। फिर पिंकी एक बड़े से बर्तन में पानी गर्म करने लगी। कुछ देर बाद बूढ़ी चुड़ैल आई और पिंकी से पूछने लगी, पानी गर्म हो गया? मैं इतनी छोटी सी हूँ, ये बर्तन इतना बड़ा, मैं इसमें झांककर कैसे देखूंगी? आप खुद ही देख लो। बूढ़ी चुड़ैल बोली, ठीक है, और एक स्टूल पर चढ़कर बर्तन में झांकने लगी। तभी पीछे से पिंकी ने उसे गर्म पानी के बर्तन में धक्का दे दिया। हाय हाय, मर गई, कोई तो बचाओ। गर्म पानी में जलकर चुड़ैल मर गई। पिंकी ने पिंटू को आजाद कर दिया। पिंटू पिंकी से बोला, अब हमें बिना देर किए यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। भाई, मैंने यहाँ एक मटके में ढेर सारे सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात देखे हैं। क्यों ना हम उनमें से कुछ अपने साथ ले चलें? इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। हमारे माता पिता भी हमें घर से नहीं निकालेंगे। दोनों सोने के कुछ सिक्के और हीरे जवाहरात एक थैली में डालकर घर के लिए निकल पड़े। इधर उधर जंगल में भटकते हुए वो किसी तरह शाम ढले अपने घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उनका पिता घर के बाहर उदास बैठा हुआ है और वो जब अपने पिता के पास पहुँचे तो उन्हें देखकर पिता रो पड़ा। उन्हें गले लगाते हुए बोला, मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने तुम्हारी सौतेली माँ को घर से निकाल दिया है। पिंटू और पिंकी ने अपने साथ घटी घटना अपने पिता को बताई और उसे सोने के सिक्के और हीरे जवाहरातों की थैली भी दे दी, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और वो खुशी खुशी रहने लगे। ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रामपुर गांव में अजीत रहा करता था। गांव में सूखा पड़ने की वजह से
वो पूरी तरह से जमींदार के कर्ज में डूब चुका था। पूरे गांव से अजीत कर्जदार हो गया था। अनपढ़ और नाकामयाब होने की वजह से अजीत शहर जाकर गांव वालों से छुपकर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। अपने गांव से निकलते ही भिखारी के भेष में वो आकर शहर चला जाता था। भगवान के नाम पर दे दे बेटा, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, गरीब भी हूँ। ठीक ठाक तो दिख रहे हो, जाकर काम क्यों नहीं कर लेते? बेटी, अगर कुछ देना है तो दो, वरना रास्ता नापो। अजीत हमेशा ऐसा ही करता। हमेशा गांव से शहर आकर सड़कों और तरह तरह की जगहों पर भीख मांगता और अपने दिन की कमाई करके गांव चला जाया करता। जमींदार साहब, वो देखिए अजीत जा रहा है, उससे अपने खेत का ब्याज मांग लीजिए, वरना कल सुबह फिर भाग जाएगा। तुम सही कह रहे हो। अब तो ये मेरे सोने के बाद गांव आता है और मेरे उठने से पहले गायब हो जाता है। जमींदार और मुंशी रंजीत के घर पहुंचते हैं। आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं। मालिक, आपने मेरे सारे खेत ले लिए, अब बस ये छोटी सी कुटिया ही बची है। आप इसे भी हथियाना चाहते हैं? तुम ब्याज नहीं भरोगे तो हम सब ले लेंगे, इस घर को भी। ये लीजिए आपके ब्याज के पैसे, और अगले महीने मैं पूरे पैसे देकर अपना खेत छुड़ा लूंगा। अजीत के हाथ में पैसे देखकर दोनों भौचक्के रह गए। जमींदार ने पैसे लिए और घर की चौखट से गुस्से में चला गया। इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? और भाव तो ऐसे खा रहा था जैसे ये कोई गांव का बड़ा साहब हो। और बहुत सी बातें तो ऐसी कर रहा था जैसे हमसे सारी जमीनें खरीद लेगा। और ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। अजीत हमेशा गांव से शहर के लिए भेष बदल कर निकल जाता और शहर जाकर फिर से भिखारी बनकर भीख मांगकर पैसे जमा करता। एक दिन जमींदार अपनी पत्नी मंगला को शहर में समंदर दिखाने के लिए ले गया था और वहां जाकर जमींदार ने देखा कि रंजीत भीख मांग रहा था। तुम मुझे 1 दोगे, भगवान तुम्हें 10,000 देगा। अच्छा, तो ये है तुम्हारा नया खेल? गांव में बड़े टाट पाट से घूमते हो और यहाँ आकर भीख मांगते हो? कृपा करें मालिक, कृपा करें, ऐसा ना करें। मैं बस ये अपना घर चलाने के लिए करता हूँ। मैंने आपके पूरे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और मैं जल्दी से जल्दी आपके पास ही आने वाला था। तुम बस गांव चलो और वहाँ चलकर देखना, तुम्हारा रहना दुश्वार हो जाएगा। जमींदार और मुंशी ने मिलकर पूरे गांव वालों को ये बात बता दी। अजीत जहाँ कहीं भी जाता, लोग उसे भिखारी कहकर शर्मिंदा करते। अरे वो देखो, गांव के सबसे बड़े भिखारी गांव में आ रहे हैं। अरे हाँ हाँ, जल्दी से जेब से चिल्लर निकालो, इन्हें भीख भी तो देनी है हमें। पूरे गांव में अजीत अपनी भिखारी होने के ताने सुन सुनकर थक कर परेशान होकर रामपुर गांव को छोड़कर चला जाता है। उस जमींदार ने मेरी जमीन ले ली, मेरा घर ले लिया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। भगवान ने अनाथ भेजा था। आज इस उम्र में भी मैं अकेला ही हूँ। इस जीवन में रोने से अच्छा है कि मैं ये जीवन ही त्याग दूं। अजीत ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर गहरी सोच में पड़ा ही था कि तभी वहाँ पर एक तपस्वी साधु तपस्या में लीन थे और उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने देखा कि अजीत उस पहाड़ी की चोटी पर खड़ा है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो बालक, क्या समस्या है? और यहाँ इस चोटी पर सालों से कोई नहीं आया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं क्या बताऊं, मेरी जिंदगी ये पहाड़ से, इस खाई से भी ज्यादा गहरी और बेकार है। मेरी तपस्या भंग करने का मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी बहुत जटिल है, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन उपाय है। अजीत अपनी सारी बातें उस तपस्वी साधु को बताता है। तपस्वी साधु ने अपने कमंडल से जल निकाला और अजीत के ऊपर छिड़क दिया। अजीत ने जैसे ही आंखें बंद की, अजीत के ऊपर एक बड़ी सी रोशनी आ गई और अजीत अपने भिखारी के भेष में आ गया। ये क्या कर रहे हैं और मैं इस भेष में कैसे आ गया? मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम जब भी इस भेष में कुछ भी भिक्षा लोगे, वो भिक्षा 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इसी भेष में रहने पर ही, और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। आप क्या करने वाले हैं गुरुजी? मैं ये सोने के सिक्के भिक्षा में तुम्हें दे रहा हूँ। बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें साधु भिक्षा देते हैं। मैं इसे तुम्हें आशीर्वाद देने के तौर पर दे रहा हूँ। मैं इसे एक सपना समझूं या क्या समझूं?
मेरे साथ भगवान ने एक ऐसा खेल खेला है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे ही तपस्वी साधु ने एक सोने का सिक्का दिया, अजीत के भिखारी के भेष में होने के कारण वो सिक्का 4 गुना ज्यादा हो गया। अजीत की आंखें उन सिक्कों को देखकर हैरान। अजीत ने उन सिक्कों को शहर जाकर एक जौहरी की दुकान पर बेच दिया और सारे पैसे लेकर गांव के पास वाली जमीन में एक बड़ा सा घर बनवाया। ठेकेदार साहब, मेरा ये घर बहुत बड़ा बनाना। मुझे मेरे रामपुर गांव वासियों को इस जमीन पर दावत देनी है। जो आदमी सड़कों पर भीख मांगता था, आज वो इस तरह से कैसे हो गया? समय का खेल है, बस तुम सिर्फ अच्छे से बड़ा घर बनवा दो, बाकी का मुझ पर छोड़ दो। बड़ा सा घर बनवाकर अजीत रामपुर गांव वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। अजीत को जो भी शहर से भीख देता, तपस्वी साधु की कृपा से वो 4 गुना ज्यादा हो जाती। देखते ही देखते अजीत भिखारी से अमीर बन गया। लेकिन अजीत का सारा व्यवहार भिखारी जैसा ही था। उसने अपने बड़े से घर में एक बड़ी सी दावत रखी और उसमें जमींदार, मुंशी और सारे गांव वालों को बुलाया और उसने अपना नाम छुपाकर सारे गांव वालों को न्योता दिया। सुनो सुनो, रामपुर गांव के पास जो बड़ा सा महल बना है, वहाँ के मालिक ने पूरे रामपुर वासियों को दावत पर बुलाया है। सुनो सुनो सुनो। जमींदार साहब, मैंने अंदर जाकर उस महल को देखा, वो बहुत बड़ा है। हमें चलना चाहिए, वहाँ जाकर हमें भी फायदा हो सकता है। अच्छा, तब तो हमें जरूर चलना चाहिए। सारे गांव वाले दावत के नाम पर बहुत खुश हो जाते हैं और दावत पर चले जाते हैं। उस दावत में अजीत अपने भिखारी के भेष में होता है। उसे वहाँ देखकर जमींदार और मुंशी कहते हैं, तुम यहाँ भी आ गए? घर बसा नहीं कि भिखारी आना पहले ही शुरू? आने दो मालिक, आने दो, अच्छी भीख मिल जाएगी ना यहाँ पर। जमींदार और मुंशी की बात सुनकर वहाँ पर ठेकेदार आ जाते हैं और कहने लगते हैं, जिसे आप भिखारी समझ रहे हैं, ये बड़ा सा महल उन्हीं का है। ये क्या बकवास है ठेकेदार, तुम होश में तो हो? मैं सच कह रहा हूँ, ये महल मैंने ही बनाया है और ये अजीत जी का ही है। लेकिन कैसे? ये तो शहर में भीख मांगा करता था और आज इतने बड़े महल का मालिक अजीत कैसे हो गया? तभी वहाँ अजीत आता है और कहता है, मैं तो बस अपने हालातों की वजह से भीख मांग रहा था, लेकिन आप सब अपने कर्मों से मांग रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ ना होकर भी सब कुछ है। अजीत की बात सुनकर दोनों बहुत उदास हो गए और सारे गांव वाले भी शर्मिंदा हो गए और अजीत से माफी मांगने लगे। लेकिन उसके बाद भी अजीत शहर जाकर भीख मांगकर अपनी जिंदगी जीता था। ऐसे ही दिलचस्प कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।